एक बार फिर से स्वागत करती हूँ मैं आपके अपने चैनल स्टोरी टेलिंग नीतू में। मैं आज आपके लिए एक और इंटरेस्टेड हॉरर स्टोरी लेके आई हूँ और ये सत्य घटना है और जिसके साथ ये घटना घटी उसने मुझे खुद लिख के भेजा है कि उसके साथ क्या हुआ था। तो रिया नाम की एक लड़की है जिसके साथ ये घटना घटी थी और ये लोग बंगाली फैमिली है, मतलब बंगाल से बिलोंग करते हैं। तो ये तीनों बहुत खुश रहा करते थे। उनकी माँ, बेटी और जो पिताजी थे, पिताजी बैंक ऑफ बड़ौदा में मैनेजर थे, रिया के पापा, और जो उसकी माँ थी हाउस वाइफ थी पर वो भी पढ़ी लिखी थी और रिया थी 10 साल की, बहुत ही क्यूट और प्यारी रिया थी। और इनकी बहुत ही खुशहाल फैमिली थी। एक छोटी सी कार भी इनके पास हुआ करती थी और इनका घर भी बहुत सुंदर सा था। 1 रूम का एक फ्लैट था, मतलब 1 BHK का एक फ्लैट था जो बहुत ही सुंदर था। तो मतलब काफ़ी खुशहाल फैमिली थी। लेकिन इस खुशहाल फैमिली में एक दिन समय की बुरी नज़र लग जाती है। मैं इंसान की तो नहीं बोलूँगी क्योंकि इंसान इसमें कुछ नहीं कर सकता है, समय की बुरी नज़र लगती है। और ये तीनों जा रहे होते हैं हाईवे से और ड्राइव कर रहे होते हैं इनके पिताजी रिया के, और इतने में ही एक ट्रक वाला आता है और इनकी गाड़ी को सामने से ही ठोकर मारता है और सीधे गाड़ी पलट के नीचे खाई में चली जाती है, हाईवे के नीचे खाई वहाँ पे चली जाती है। इतनी बुरी तरह ये एक्सीडेंट हुआ था जिसमें उनकी मम्मी की जान नहीं बच पाई रिया के, और उसके पापा और रिया दोनों ही हॉस्पिटल में एडमिट थे। लगभग 10 से 15 दिन लगे उनको ठीक होने में। दोनों ही मतलब फाइनली ठीक हुए, बेटी रिया और उसके पापा दोनों ठीक हो गए, घर पे आए। अब घर पे जब आई रिया, जब उसकी हॉस्पिटल में जिस दिन आँख खुली थी उस दिन उसको पता चला कि उसकी माँ नहीं बच पाई है। ऐसे में आप खुद सोचो कि एक बेटी के लिए क्या होता है जब मतलब जो उसकी माँ ही, उसको पता चले कि उसकी मम्मी खत्म हो गई है। पर जैसे तैसे उसकी मौसी और फिर उसकी बुआ, वो सारे लोग फैमिली वाले उसको संभाले और 6 महीने तक कोई ना कोई करके उसके घर पे रहा, जो कि उसको स्कूल भेजता था, उसको करता था। कभी मौसी तो कभी बुआ रहती थी तो कभी कोई और रहता था। इस तरह से 6 महीने तो बीत गए। लेकिन इन 6 महीनों में कुछ भयानक चीजें भी रिया के साथ होना शुरू हो गई। रिया के ऊपर तो कुछ नहीं होता था, लेकिन एक दिन क्या हुआ कि रिया ऐसे ही सो रही थी, उसे ऐसा लगा कि उसके बालों को कोई ऐसे ऐसे कर रहा है। और जब वो दूध पीने, शाम को जब वो दूध पीना भूल जाती थी तो उसको ऐसा लगता था कि उसके बाजू में बैठ के कोई बोल रहा है कि रिया उठ दूध पी ले, आज तूने दूध नहीं पिया। ऐसा वो उसके साथ होता था। तो एक दिन क्या होता है, ऐसे मतलब बहुत छोटी छोटी सी चीजें हो रही थी जो कि रिया इतना समझ नहीं पाती, या फिर समझ रही थी पर वो उसको किसी को बोल नहीं पा रही थी। उसको लगता था कि ऐसे ही है, शायद मेरी मम्मी है, वो पूरा क्लियर नहीं हो पा रही थी इस चीज को लेकर। 6 महीने बीत गए। 6 महीने के बाद कुछ लोगों ने कहा उसके पापा से कि रिया भी छोटी है और फिर कौन संभालेगा इसको, अभी कितने दिन तक कोई रिलेटिव रहेगा घर पे, तो एक काम करो कि आप दूसरी शादी करो। ऐसे में रिया के पापा को मजबूरन दूसरी शादी करनी पड़ी। लेकिन उनकी मौसी ने वो रिश्ता लाया था तो शादी ऐसी करवाई गई कि मतलब सामने वाली लड़की जो थी उसको बच्चे नहीं हो रहे थे, इसके लिए उसका कहीं और से तलाक हो चुका था। तो इन लोगों ने बोला कि अगर ये आएगी तो इसके बच्चे होंगे तो रिया को काफ़ी तकलीफ होगी, इसलिए ऐसी लड़की ज़्यादा अच्छी रहेगी जिसके बच्चे ना हो तो रिया को प्यार करेगी। तो उन लोगों ने भी अच्छा सोचा ये चीज़ और रिया के पापा से शादी करवा दी। तो जब रिया की दूसरी मम्मी आती है तो बहुत ही प्यार करती थी रिया को और उस मतलब घर भी संभालती थी। अच्छा ठीक है, कुछ दिनों के बाद सब कुछ एकदम नॉर्मल होने लग गया। लेकिन जैसे ही शादी होती है ये घटनाएं और भी भयानक हो जाती हैं। अगर उसकी माँ शाम को दूध देने, दूसरी माँ मतलब अगर शाम को दूध देने रिया को आती है तो वो दूध उसको पीने नहीं देती थी। उसकी जो मरी हुई माँ की आत्मा थी वो दूध को गिरा देती थी। अगर रिया का बाल उसकी दूसरी माँ कभी भी बनाती थी स्कूल जाते समय, ज़्यादातर तो रिया ही बना लेती थी, कभी अगर वो बनाती थी तो उसको ऐसा महसूस होता कि पीछे से उसका कोई बाल खींच रहा है, मतलब वो अपनी बेटी का बाल बनाया होती है और पीछे से लगता है तो उसका बाल कोई खींच रहा है। और अगर स्कूल में कभी कभी क्या होता था कि लड़कियां जब कभी आपस में झगड़ा कर लेती है रिया से, या किसी ने रिया को कुछ बोल दिया, तो ऐसे में जो उसकी मरी हुई माँ की आत्मा थी उसको कुछ ना कुछ तकलीफ पहुंचा देती थी। यानी कि एक बार क्या हुआ कि एक उसकी सहेली थी, उससे कुछ उसकी मार पिटाई हो गई। तो बच्चों में तो होता रहता है ना, ये थोड़ी सी मार पिटाई हुई। इसके बाद क्या हुआ कि जो उसकी सहेली थी रिया को, उसको वॉशरूम में वो फिसल के गिर गई और बाद में उसने बताया कि उसको लगा कि जैसे रिया की मम्मी है और मुझे ऐसे धक्का दिया।
इस तरह से ना सारे कांड होने शुरू हो गए, यानी कि रिया के सपोर्ट में उसकी मरी हुई माँ की आत्मा थी। और जैसे ही स्कूल में कभी भी रिया झूले पे बैठती थी ना, तो उसको ऐसा लगता था कि पीछे से उसको कोई झुला रहा है। ये सारी चीजें हो रही थी। रिया को कहीं ना कहीं तो समझ में आ रही थी ये चीजें, क्योंकि वो बहुत छोटी नहीं थी, वो 11 साल की हो चुकी थी। इसके बाद में होता ये है कि उसकी जो दूसरी माँ है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, घर में डरने लग जाती है। उसको एक साया दिखाई दे रहा है, तो कभी उसका बाल खींच रहा है, रात में कभी उसका गला दबा रहा है। वो ये सारी हरकतें शुरू कर दी। अब वो बहुत ज़्यादा बीमार भी रहने लग गई। फिसल के वो एक बार गिर भी गई थी, तो उसकी कमर उमर भी टूट चुकी थी, पीछे की हड्डी जैसे तैसे करके वो ठीक हुई थी। इस तरह से कहानियाँ होने लग गई थी, और रिया को ये सारी चीज़ें बिल्कुल समझ में आ रही थी कि उसकी माँ ये सब कर रही थी। सपने में उसकी माँ उससे बोलती थी कि तू बेटा किसी भी तरह का टेंशन मत ले, मैं तेरे साथ हूँ। ऐसा करते करते एक दिन क्या हो गया कि उसकी जो दूसरी वाली माँ थी वो खाना बना रही थी, और पता नहीं कैसे उसके दुपट्टे में आग लग जाती है और उसकी माँ जलने लग जाती है। ऐसा देख के रिया को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया, और वो अपनी मरी हुई माँ को चिल्लाने लग गई। वो बोली कि मम्मी तू मुझे और मेरी माँ को छोड़ के जा, मुझे तेरा प्यार नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, तू चली जा कहीं, तू जा, तू अभी इस दुनिया में नहीं है, तू जहाँ भी जा सुखी से रह, लेकिन मुझे तेरा प्यार नहीं चाहिए, तू चली जा यहाँ से। वो ऐसे चिल्ला चिल्ला के रोत रही थी, और पूरा उसकी जो मरी हुई माँ की आत्मा थी उसने पूरा तांडव मचा रखा था घर में। उसकी माँ को इतना परेशान कर रही थी। इसके सपोर्ट में वो इतना थी कि एक बच्चे को तो उसने ऐसे ही पड़ोस में वो खेल रही थी एक बार रिया, तो उसकी माँ ने क्या किया कि एक बच्चे को ना छत से धक्का दे दिया। छत पे थोड़ा सा इन लोग के बॉल में छीना झपटी हो गई थी, उसकी वजह से एक बच्चे को धक्का दे दिया कि उसका पैर टूट गया था नीचे गिर के। तो ये सारी कहानियाँ, मतलब ये सारी जो होती है ना, ये सारी चीजें शुरू हो गई थी। बहुत ही बुरी दशा में सारे लोग पहुंच चुके थे, और वो रिया एकदम तंग आ चुकी थी अपनी इस माँ को। लास्ट में जब उसने ऐसा बोला, बहुत सारे बाद में पंडित भी बुलाए गए, पूजा पाठ भी करवाया गया, तो पंडितों ने बोला कि रिया अगर अपनी माँ को समझा लेगी और अगर वो समझ जाएगी तो ये आत्मा छोड़ के जाएगी, नहीं तो ये इतना प्यार में पागल है उसकी माँ की, उसको छोड़ के कभी भी नहीं जाएगी। ये बात पंडितों ने बोला, तब जाके अच्छा खासा पूजा करवाया गया, और रिया ने हाथ जोड़ के रोते हुए दोनों घुटने के बल बैठ जाती है और बोलती है, माँ तू जा मुझे छोड़ के, मुझे सुखी रहने दे, अगर तू जाएगी तो मैं सुखी रहूंगी, तो क्या तुझे मेरा सुख नहीं चाहिए, ऐसा बोली। और फिर तब से उसकी मरी हुई माँ ने कभी परेशान नहीं किया। शायद उसको मुक्ति मिल गई, वो चली गई, उसको ये पता चल गया कि उसकी बेटी बहुत सुखी है। तो आज की हमारी यही कहानी कैसी लगी हमें वीडियो में मैं मिलती हूँ आपके लिए ऐसी सच्ची और हॉरर स्टोरी के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्ण।